वेलकम टू योगा क्लास। आज डे 1 है और आज हम लोग जानेंगे योगा के बेनिफिट्स के बारे में, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स, है ना। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, कार्टिसोल लेवल जो है आपका 23% से लेकर के 27% तक। ब्रेन फंक्शनिंग इंक्रीज करता है, इसमें जो ग्रे मैटर होता है ब्रेन का वो इंक्रीज करता है। एंजाइटी ऑफ, है ना, 8 वीक ऑफ योगा, अगर आप 8 सप्ताह तक कंटिन्यू योगा करते हैं तो आपका एंजाइटी जो है, एंजाइटी जो लेवल जो है रिड्यूस होगा 40% से लेकर के 50% तक। सेकंड है फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है, पहला फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूवमेंट 35% होता है, कार्डियोवैस्कुलर ठीक होता है और बीपी रिड्यूस होता है 3 to 15 mmHg। उसके बाद है क्रॉनिकल पेन रिलीफ होता है 75% आफ्टर 12 मंथ योगा। अगर आप कंटिन्यू 12 मंथ योगा करते हैं तो आपका क्रॉनिकल पेन जो है वो ठीक हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। इसमें मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होता है। पहला होता है डिप्रेशन रिड्यूस होता है 50%, स्लीप क्वालिटी बेहतर होता है 65%, फोकस कंसंट्रेशन 23% इंक्रीज करता है। फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिक बेनिफिट्स में। फोर्थ में क्या है, मेटाबॉलिक बेनिफिट्स में वाला वेट लॉस होता है 2.5 kg। अगर आप कंटिन्यू 12 वीक आप कंटिन्यू योगा करते हैं तो कम से कम आपका 5 पाउंड जो है 5 पाउंड्स वेट जो लॉस होगा आपका कम होगा, ठीक है। डायबिटीज कंट्रोल होगा 0.36% एंड इसके बाद क्या है, इंसुलिन इंप्रूवमेंट होगा 23%, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम जो होगा 40% इंप्रूव होगा। तो ये आपका बेनिफिट्स मैंने बताया है। और हम लोग आज भी फर्स्ट क्लास में आज हम लोग देखेंगे 3 योगा। पहला है सूक्ष्म व्यायाम, दूसरा है ब्रीदिंग टेक्निक, थर्ड में हम लोग देखेंगे शवासना। और तो पहले हम लोग शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम में। हम लोग देखते हैं बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, ज्वाइंट जो आपका बॉडी ज्वाइंट है उसको ठीक करना है। जो बॉडी में पेन होता है, ज्वाइंट में पेन होता है, तो सूक्ष्म व्यायाम करने से वो ठीक होता है। ये एक तरह से बोले तो योगा का फर्स्ट वार्म अप है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। योगा का डे 1 है। सबसे पहले हम लोग बैठना सीखेंगे, है ना। हमारा आप पहले 3 आसन में बैठ सकते हैं। पहला आप सुखासन में बैठ सकते हैं, दूसरा है आप सीधा आसन में बैठ सकते हैं, और आपका थर्ड आसन जो है लोटस आसन, जिसको बोलते हैं पद्मासन, है ना। कमर, बैकबोन, गर्दन सीधा रखना होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग फर्स्ट क्लास है जिसमें से हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम में होता क्या है, पहले जैसे अभी मैं सीधा आसन में बैठता हूँ। जैसे हेड को जितने भी ज्वाइंट्स है उसको फ्री करना है,
पहले मैं हेड से शुरू करता हूँ। H, हेड रोलिंग, रिवर्स, शोल्डर रोलिंग, रिवर्स। इसको 15 मिनट करना है। पूरा बॉडी को, जॉइंट पार्ट को फ्री करना है। कमर, घुटना, ताड़ासन आप कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर उठना है, छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब त्रिकोणासन, आगे की ओर झुकेंगे। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। सांस को लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे।
को लेते हुए फिर पीछे की ओर। ये हो गया पद्मासन। कमर सीधा, बैकबोन स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, हाथ आप सामने भी रख सकते हैं लोटस मुद्रा में, या ज्ञान मुद्रा में भी आप रख सकते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल हो कर सकते हैं। तो बैठने में भी आपको जिस आसन में आपको इजी और कंफर्टेबल फील होता है आप बैठ सकते हैं। तो पहला मेरा सूक्ष्म व्यायाम जो था वो कंप्लीट हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं ब्रीथिंग टेक्निक, सांस लेना और सांस को छोड़ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट। नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग हम लोग लेंगे, ब्रीथ लेंगे और उसको जैसे जिस नोस्ट्रिल से, चाहे लेफ्ट से है या राइट से है या दोनों से है, जैसा जिस कंडीशन में है एज इट इज़, हम सिर्फ सांस ले करके और फिर सांस को छोड़ेंगे। तो पहले क्लोज योर आइज, आँख बंद करेंगे। अगर जो चश्मा लगाते हैं तो चश्मा उतार देंगे, मुंह बंद रहेगा। सिर्फ सांस को, आते जाते सांस को बस देखना है, ऊपर वाले होठ के ऊपर और नाक के नीचे में। कंटिन्यू 10 मिनट तक। बस सिर्फ देखना है एज इट इज। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। जब आपको सांस पता नहीं चले तब आप 4 काउंट करते हुए आप सांस को ले सकते हो। जैसे 1, 2, मन ही मन काउंट करेंगे, 3, 4, 8 सेकंड तक उसको होल्ड करेंगे। रिलीज करते हुए 7 तक काउंट करेंगे, 7 सेकंड। ब्रीद इन 4 सेकंड, होल्ड 8 सेकंड, ब्रीद आउट 7 सेकंड। ये 3 बार करेंगे। उसके बाद नेचुरल एज इट इज, जैसा सांस है वैसा रहने देंगे।
गहरी सांस लेते हुए आराम से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और फिर आँख को खोलेंगे। अब तीसरा हम लोग योगा देखेंगे। तीसरा हम लोग करना क्या है, शवासना। शवासना में आप मेट या कारपेट दरी है, उसमें आप सिंपल लेट जाएंगे। बैकबोन, कमर नीचे की ओर, हथेली आकाश की ओर ऊपर, दोनों हथेली आकाश की ओर होना चाहिए। अगर उसमें पानी भी रखे तो गिरे नहीं। रिलैक्स होकर के सीधा लेट जाए, आंख बंद रहेगा। आराम से सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे। नेचुरल रहेगा सांस। धीरे धीरे सांस को लेंगे 3 बार, धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। आंखें बंद रहेगा। और मन को हर एक अंग से देखते हुए फोकस करते हुए उसको गुजारना है। जैसे हेड, आईब्रो, आईज, neck, right shoulder, hand, हथेली, हाथ की उंगलियां, लेफ्ट शोल्डर, हैंड, हथेली, लेफ्ट हैंड फिंगर, चेस्ट, एब्डोमेन, हिप, कमर, राइट थाई, घुटना, राइट लेग, राइट फुट, टो, फिंगर,
लेफ्ट थाई, नी, लेग, फुट, टो एंड फिंगर्स। अब फिर रिवर्स करेंगे। दोनों पैर की उंगलियां, दोनों लेग, दोनों घुटना, दोनों जांघ, कमर, हिप, पेट, चेस्ट, दोनों हाथ की उंगलियां, हथेली, शोल्डर, गर्दन, चेस्ट, नेक, माउथ, नोज, आई, ईयर, हेड। इसी तरह अंग प्रत्यंग मन से देखते हुए 10 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद लेफ्ट करवट लेते हुए बॉडी पोस्चर को लेफ्ट साइड की ओर करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करके सीधा इस तरह का लेट जाएंगे 30 सेकंड। फिर आप धीरे धीरे को ओपन करेंगे, खोलेंगे और आराम से लेफ्ट करवट में ही उठेंगे। इस तरह से शवासना आपका कंप्लीट हो जाता है। सबको धन्यवाद, थैंक यू।